हम सभी कई प्रकार की ट्रेनिंग से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और किस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है काउंटिंग के दिन के लिए, वो सारी चीज़ें आज बताई गई। वो आरओ लेवल पे किया जाएगा, समस्या आरओ साहब को बताएंगे, वो अपने स्तर से उसका निराकरण करेंगे और बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई क्या आपको इसमें करना और क्या नहीं करना है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने अब कमर कसना शुरू कर दी है। मतगणना में किसी भी तरीके की कोई व्यवधान ना आए या कोई वाद विवाद ना हो, इसके लिए कर्मचारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के मानस भवन में, जहाँ आज मतगणना में जिन कर्मचारियों की अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें बताया गया है कि वह किस तरीके से डाक मतपत्रों की गिनती करेंगे, किस तरीके से ईवीएम में जो वोट पड़े हैं उन ईवीएम के वोटों की गिनती करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से अगर जो राजनीतिक दलों के एजेंट हैं अगर वह सवाल खड़े करते हैं तो उनके सवालों का जवाब दिया जा सके, उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो कर्मचारी जिन्हें उन्हें बताया किस तरीके से यहाँ पर ईवीएम की गिनती करना है, वह कर्मचारी यहाँ पर उसकी टेस्टिंग भी कर देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ कर्मचारी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? ट्रेनिंग यही है कि आप जो डाक मतपत्र है और ईवीएम है उसके विषय में प्रशिक्षण किया गया और बहुत अच्छे से बताया गया कि भाई क्या आपको इसमें करना और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और ये बहुत एक तकनीकी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से बताया गया और आगे और प्रशिक्षण में और तरह से कम्प्लीटली और बताया जाएगा। जो हमारे और साथी हैं उन सबके साथ मिलकर इस बात को आगे कराया जाएगा। डाक मतपत्र की गिनती पहले होगी, उसके बाद ईवीएम की होगी, तो इसमें किस तरह की सावधानियां रखने की बात जो है, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा है, क्योंकि देखने में आता है जब गिनतियां होती हैं तो जो राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं, वाद विवाद की स्थिति भी बनती है। पहले पोस्टल बैलेट को अपन देखेंगे, जिसका बड़ा लिफाफा है उसको खोल कर उसकी फॉर्मेलिटी चेक करेंगे। अगर वो सही पाया जाता है तो फिर उसको खोल करके उसके अंदर एक लिफाफा मिलेगा, एक घोषणा मिलेगी, उसको चेक करेंगे। अगर वो भी विधिमान या सही है फिर आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे सर। जी। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है या किसी तरीके से कोई जो एजेंट हैं पार्टियों के, राजनीतिक दलों के, उनकी समस्याओं का निदान किस तरीके से किया जाना है, इसके लिए क्या कहा गया है? वो आरओ लेवल पे किया जाएगा, समस्या आरओ साहब को बताएंगे, वो अपने स्तर से उसका निराकरण करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो है कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई, उनसे कहा गया है कि जिस तरीके से जब अगर वहाँ कोई वाद विवाद की स्थिति होती है तो उन्हें वह आरओ की जो टेबल है उनको बताएंगे और उसके बाद जो है उसका निदान किया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी, हम उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए, आज आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, किस तरह की ट्रेनिंग थी ये पूरी? देखिए, काउंटिंग 2 तरीके से है कि ईवीएम बेस्ड है, एक पोस्टल बैलेट बेस्ड है। तो उसके सारे रूल्स बताए गए, किस ग्राउंड पर पोस्टल बैलेट आपके एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, या आपके मशीन्स में अगर कोई काउंटिंग के प्रोसेस को पूरा बताया गया, मशीन कैसे ओपन करनी है, कितनी सेफ्टी से काम करना है, क्या रूल्स हैं, वो सारे बताएगा। तो पहले ईवीएम के काउंटिंग मेथड के बारे में बताया गया और उसके बाद पोस्टल बैलेट काउंटिंग के बारे में बताया गया। ये ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी, तो क्या डाउट थे आप लोगों के मन में जो दूर किए गए? सर, एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग सभी यहाँ पर जितने लोग आए हैं, हम सभी कई प्रकार की ट्रेनिंग से ऑलरेडी गुजर चुके हैं। 17 तारीख के इलेक्शन तक हम लोग या तो कोई पीठासीन अधिकारी था या कोई सेक्टर ऑफिसर था, मैंने खुद ने कमीशनिंग भी की हुई है मशीन्स की, तो हम लोगों ने ऐसे सारे काम किए हुए हैं। तो मोरलेस सभी को मालूम है, पर फिर भी प्रॉपर नियमानुसार कि किन परिस्थितियों में आपको एआरओ या आरओ को अप्रोच करना है और किस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है काउंटिंग के दिन के लिए, वो सारी चीज़ें आज बताई गई। देखिए, जो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कर्मचारियों को किस तरीके से उन्हें डाक मतपत्रों की गिनती करनी है, उन्हें किस तरीके से ईवीएम की गिनती करनी है, लेकिन जब वह गिनती करेंगे तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये उन्हें बारीकियां समझाई गई हैं, ताकि जब अगर मतदान के दौरान किसी तरीके की वाद विवाद की स्थिति बने तो उसका निदान किस तरीके से करना है, जो शंकाएं हैं राजनीतिक दलों के एजेंट की वह कैसे दूर करनी है, और अगर वह अपने लेवल पर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जो आरओ हैं, एआरओ हैं, उन तक किस तरीके से पहुंचाना है, इन बातों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, ताकि जब मतगणना हो तो वह पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पर कर्मचारियों को दी गई है, उन्हें बारीकियाँ सिखाई गई हैं, उसका कितना फ़ायदा उठाकर इस मतगणना में वह निर्विवाद तरीके से
पूरी मतगणना को अंजाम देते हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।